हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ अर्थ के लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले जो अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो अर्थ के जो 4 मेजर डोमेन्स हैं उसमें सबसे पहले है लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर और साथ में बायोस्फीयर। तो अर्थ के ये जो 4 डोमेन्स हैं ये मिलकर लाइफ पॉसिबल बनाते हैं अर्थ पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है रॉक्स। इसका मतलब कि अर्थ का जो सॉलिड हिस्सा है जहाँ पे हमें लैंड फॉर्म होती है, लैंड मिल उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर में वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट लाई करते हैं। तो आज मैं इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। तो जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका लाई करते हैं। इन सब कॉन्टिनेंट्स की अपनी अपनी फीचर है। सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है एशिया। एशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसकी जो है अपनी ही फीचर्स हैं। ये पूरी दुनिया की 30% एरिया को कवर किए हुए हैं। इसके बाद एशिया में जो है सबसे पॉपुलेटेड जो कंट्री है अभी की डेट में वो इंडिया हो रखी है। पहले जो है वो चाइना थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको जो है डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है क्योंकि अफ्रीका में पहले बहुत लाइफ पॉसिबल नहीं थी। मतलब जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा टफ़ थी और इस टफनेस की वजह से ही अफ्रीका को जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट बोला गया। इसके बाद अफ्रीका की दूसरी फीचर ये है कि इसमें जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेजर्ट है इट्स सहारा लाई करता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसकी भी अपनी अपनी फीचर्स हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट फीचर है वो ये है कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका उनको जोड़ने वाली जो इस्थमस पनामा है वो यहाँ लाई करती है। इसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल कोल्ड है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के नियर बाय लाई करता है। आफ्टर दैट साउथ अमेरिका जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब इस कॉन्टिनेंट की भी अपनी अपनी ही फीचर है। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जिसको हम अमेज़न रिवर बोलते हैं वो आपकी साउथ अमेरिका में लाई करती है। इसके बाद इस जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो एंडीज़ है वो भी आपकी साउथ अमेरिका में ही लाई करती है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये जो है इसकी अपनी ही फीचर है। सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट को हम वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे होल एयर बर्फ़ पड़ी रहती है। दूसरी फीचर जो इस कॉन्टिनेंट की है वो ये है कि यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको कोई कंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, इसका यूज़ इसलिए होता है कि हर कंट्री यहाँ पे अपने जो है रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट जो 6th कॉन्टिनेंट है इट्स यूरोप। अब यूरोप की भी अपनी ही फीचर है। सबसे पहली बात कि ये एशिया के साथ लाई करता है और यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया भी बोलते हैं। इसके बाद यूरोप को एशिया से अलग करने वाला जो माउंटेन है वो यूराल माउंटेन है। इसके बाद जो यूरोप है उसकी जो है अलग अलग कई फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये जो है वो 6th लार्जेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट है। लास्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स अ लास्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सबसे छोटा जो है महाद्वीप है। इसके बाद इसकी एक और फीचर है कि इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में लाई करती है। इसके बाद ये जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है।
ऑस्ट्रेलिया जो है एक डेवलप्ड जो है वो कॉन्टिनेंट है। इसकी अपनी कई फीचर्स हैं। सबसे बड़ी फीचर ये है कि ये टोटली जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इस वजह से आप लोग यहाँ पे जो क्रिसमस है वो समर में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप सबको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।